वक्त की सबसे बड़ी खबर सीधे अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक ऐतिहासिक बवाल हुआ है। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें, राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अरसे बाद ऐसा मंजर देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थक संसद की कार्रवाई के दौरान ही इमारत के अंदर घुस गए, जिससे कि अफरा तफरी मच गई। बाद में सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। काफी देर तक अमेरिकी संसद में पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प होती रही। इसी दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद अमेरिकी राजधानी में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है लंबे अरसे बाद, जबकि इस तरह से वहां पर हंगामे की तस्वीर संसद के अंदर देखने को मिली। चुनाव नतीजों के विरोध में यहां पर ट्रंप समर्थक जमा हुए थे और देखिए किस तरह से हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक पहले यहां तक पहुंचे और उसके बाद संसद के अंदर भी गए। वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ट्रंप समर्थक किस तरह से हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं। बैनर पोस्टर के साथ आए थे और ट्रंप को लेकर के यहां पर नारे लगा रहे थे, उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। 20 तारीख को आपको बता दें कि यहां पर जो बाइडेन को सत्ता संभालनी है, लेकिन उससे पहले जो कार्रवाई हो रही थी, सेनेटर्स अंदर कार्रवाई कर रहे थे, उसको लेकर हंगामा करते हुए ये टाउन हॉल के अंदर ये दाखिल हो गए और उसके बाद हंगामा किया। पूरे इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में एक तरह से ले लिया था वॉशिंगटन डीसी में। और देखिए किस तरह से तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं, बाहर भी और संसद के अंदर भी इन्होंने जमकर उत्पात मचाया। जिसके बाद वहां की जो सिक्योरिटी है, होमलैंड सिक्योरिटी, उन्होंने सुरक्षा का जिम्मा संभाला। हालांकि फिलहाल आपको बता दें, अब तो वहां पर रात हो गई है, फिलहाल वहां पर शांति है। कुछ समय बाद सब कुछ अंडर कंट्रोल आ गया था, लेकिन अब जो सुबह होने वाली है वहां देखना होगा। काफी ऐतिहासिक अपने आप में भी ये होने वाली है कि आगे क्या होता है, क्योंकि बताया जा रहा है कई लोगों को इस पूरे मामले में बुक किया जा सकता है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह खुद राष्ट्रपति ट्रंप, इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बात को अब भी मानने को तैयार नहीं है कि उनकी चुनावों में हार हो चुकी है और अब सत्ता हस्तांतरण को लेकर जो कार्रवाई आगे अब होनी थी, उसको उससे पहले भी जितने भी उन्होंने बयान दिए, जितने भी उन्होंने ट्वीट किए, जो भी उन्होंने चाहे पब्लिक भाषण दिए हों, सब में उन्होंने उकसाने वाला बयान दिया है। इसी वजह से ट्विटर ने भी उन्हें किसी तरह के ट्वीट से या फिर रीट्वीट से ब्लॉक कर दिया है। और इसी वजह से एक बड़ी संख्या में, यहां पर हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक यहां पहुंचे। और वॉशिंगटन से सीधे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ललित की झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, वाकई ये बेहद शर्मनाक और दुखद तस्वीरें हैं। डेमोक्रेसी का एक तरह से सीधे तौर पर मजाक उड़ाया गया यहाँ पर खुद ट्रंप के द्वारा। जी, जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, आज जैसे कि आपने अपने दर्शकों को बताया है, कैपिटल हिल को स्टॉर्म किया, वहाँ पे काफी नुकसान पहुंचाया और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चल रही थी राष्ट्रपति को इलेक्ट करने की, उसमें बाधा पहुंचाई है। यहाँ के जो लीडर्स हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और सभी पूरे लीडर्स, इवन रिपब्लिकन पार्टी के सभी लीडर्स, इसको एक शर्मनाक घटना अंजाम कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट अमेरिका इज ऑल अबाउट। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे पुरानी और पावरफुल डेमोक्रेसी है। यहाँ एक हाई स्टैंडर्ड पूरे ग्लोब के लिए, पूरे विश्व के लिए रखा था, आज उस सबको तोड़ दिया गया। जी बिल्कुल। और यहाँ पे ललित जी, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि अब कहा जाता है, ये कहीं की भी बात हो, कि मॉब जो होता है उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म नहीं होता है। इस बीच जो ये घटना घटी है, इसमें एक महिला की जान तक चली गई है। और इतना ही नहीं, अंदर चूंकि सेनेटर्स मौजूद थे, लॉ मेकर्स अंदर मौजूद थे, कोई भी बड़ी घटना अंदर हो सकती थी। जी, आपकी बात सही है, बट डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में पीसफुल प्रोटेस्ट करना उसका एक अभिन्न अंग है। और यूएस में उसकी एक बहुत ही अच्छी हिस्ट्री रही है कि लोग सिविलाइज्ड वे में पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहे हैं, और भारत में भी रहा है वैसा ही, हर लोकतंत्र में ऐसा ही रहा है, प्रोटेस्ट करते रहे हैं और अपनी बात को सरकार से मनाते हैं। बट वायलेंस करना बहुत कम हुआ है और ये रेयर इंसिडेंट है कि एक यूएस कांग्रेस में जाके वायलेंस हुई है और वहाँ की जो संविधान का जो प्रोसेस था उसको रोका गया है बीच में।
तो यानी कि आप ये कहेंगे ना, ये मानेंगे कि कल जो भी प्रोटेस्ट हुआ वो पीसफुल नहीं था, इट वाज नॉट पीसफुल, और ये वायलेंट प्रोटेस्ट था, तभी अंदर गोलीबारी भी हुई और तभी इसी दौरान एक महिला की मौत भी हुई। जी, डेफिनेटली इट इज ए वायलेंट प्रोटेस्ट, समथिंग दैट अमेरिका हैज कभी विटनेस नहीं किया है, और एक शर्मनाक घटना मानी जा रही है अमेरिकन लोकतंत्र के हिसाब में। एक काला दिन माना जा सकता है अमेरिका के लोकतंत्र में। लेकिन इस पूरी घटना, क्योंकि जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं यहाँ भारत में, हमारे तक जो तस्वीरें पहुंची है वो वाकई खौफनाक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं जो कि ट्रंप समर्थक अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया पूरे टाउन हॉल को, जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की, जिस तरह से हंगामा हुआ, कुछ भी हो सकता था। जी, कुछ भी हो सकता था। पहले तो सिक्योरिटी की बहुत बड़ी लाप्स रही है। सिक्योरिटी वहाँ उतनी संख्या में नहीं थी कि वो लोगों को नहीं रोक पाए कैपिटल हिल के अंदर जाने में। और आपने अपनी तस्वीरों में देखा ही होगा कि वहाँ कांग्रेस के अंदर टीयर गैस चलाना पड़ा, कई बार गोलियां भी चली हैं। जो कांग्रेसमैन हैं उनको सेफ जगह पे लेके जाया गया, और कई घंटों तक जो कांग्रेस की प्रक्रिया चल रही थी राष्ट्रपति को इलेक्ट करने का, उसको भी रोक दिया गया। इससे पहले जो आज हुआ। जी ललित जी, एक और अहम सवाल यहाँ पर उठ रहा है, कोई भी अगर देख रहा है और समझता है अगर इन चीजों को, कि ये जो एरिया है, ये जो टाउन हॉल का ये जो पूरा इलाका है, ये हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। ऐसे में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का घुस जाना, यहाँ पर न सिर्फ बाहर बल्कि परिसर में, बल्कि अंदर भी पहुंच जाना संसद में, क्या ये महज एक इत्तेफाक है? Is it possible? मैं आपको कंपेरिजन करना चाहूंगा। मैं 2018 में जब आप भारत आया था तो मैं पार्लियामेंट में जाके भारत के पार्लियामेंट में गया था और एक सेशन सुना भी था। तो वहाँ की जो सिक्योरिटी है, जो पार्लियामेंट के अंदर जाने की जो सिक्योरिटी और यूएस कैपिटल में जो जाने की सिक्योरिटी है, दोनों में मैं कहूँगा कि एटलीस्ट भारत की सिक्योरिटी यूएस कैपिटल से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर यूएस कैपिटल में कोई भी आम जनता जा सकता है, उनको 1 या 2 सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़ता है और वो सीधे जा सकते हैं उसके कैपिटल हिल के अंदर, और उनके जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर में। भारत के अंदर जो सिक्योरिटी है इससे काफी ज्यादा टाइट है आपकी, जबकि वहाँ पे आपके पर्स निकाल अलग से रख दिए जाते हैं, मोबाइल फोन रख दिए जाते हैं, आपको 8 या 10 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी से जाना होता है। यहाँ पर यूएस कैपिटल में जाने के लिए मुश्किल से 1 या 2 लेयर ही सिक्योरिटी होते जो आपको क्लियर करनी पड़ती है, और उतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लोग रहते भी नहीं है। जी बिल्कुल ललित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐसा बवाल पिछले 200 सालों में नहीं देखा जब संसद भवन की इमारत पर इस तरह से हमला और हंगामे की नौबत आई हो। 1814 में ब्रिटिश हमले के वक्त ऐसा मंजर देखने को मिला था और कल उसी तरह की तस्वीरें दोहराई गई। वजह सिर्फ एक है, ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में हार, जो वो कबूल नहीं कर रहे। ना तो ये कोई आतंकी हमला है, ना कोई स्पेशल ऑपरेशन, लेकिन बुधवार को अमेरिका में जो हड़कंप मचा वो पहले कभी नहीं हुआ। चारों तरफ लोगों के हुजूम से घिरी ये इमारत अमेरिकी लोकतंत्र का मंदिर है और हाथों में झंडे लहराते ये लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक। 24 घंटे भारी सुरक्षा के पहरे में रहने वाली अमेरिकी संसद की इमारत के हर कोने में ट्रंप समर्थकों ने घुसपैठ कर दी। हजारों लोगों की भीड़ संसद के मेन गेट पर जमा हो गई। ट्रंप के समर्थन में नारे लगाते लोग देखते ही देखते उग्र हो गए और अंदर घुसने लगे। इमारत में मौजूद सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ पोजीशन ले चुके थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के आगे वो भी बेबस नजर आए। मुख्य गलियारे से होते हुए ये भीड़ अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई, यहाँ तक कि जिस हिस्से में अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जारी था, वहां भी भीड़ पहुंच गई। संसदीय कार्यवाही के बीच आम लोगों को सदन में घुसते देख अमेरिकी संसद भौचक्के रह गए, लेकिन ट्रंप समर्थकों ने आराम से हर जगह कब्जा कर लिया। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। इसी बीच अमेरिका के नेशनल गार्ड संसद की इमारत में दाखिल हो गए।
और भीड़ को खदेड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। We were just told that there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get gas masks that are under our seats. नेशनल गार्ड्स का ऑपरेशन शुरू हुआ तो ट्रंप समर्थक उनसे भी भिड़ गए। संसद की पूरी इमारत में जगह जगह झड़प शुरू हो गई। पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। गोलीबारी में कम से कम एक शख्स के मारे जाने की खबर है। ये सारा हंगामा उस दौरान हुआ जब अमेरिकी संसद में हाल ही में हुए चुनाव नतीजों पर आखिरी मुहर लगाने की कार्यवाही की जा रही थी। 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को पद संभालना है, लेकिन चुनाव हार चुके डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार कबूल करने को तैयार नहीं हैं। बुधवार को संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी उन्होंने अपने समर्थकों को संसद तक मार्च करने के लिए उकसाया। We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. इस बवाल के बाद संसद की कार्यवाही रोक दी गई। इमारत को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है और राजधानी वाशिंगटन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आज तक ब्यूरो। और गीता मोहन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, लगातार जो ट्वीट्स हम देख रहे थे, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, जेसिंडा आर्डन हो या फिर जस्टिन ट्रूडो हो, सबका एक स्वर में जो ट्वीट है, वो जो बातें हैं, उन्होंने कहा है कि डिस्ग्रेसफुल है ये जो कुछ भी यूएस में हुआ, वो बेहद डिस्ग्रेसफुल है। और बोरिस जॉनसन ने साफ तौर पर लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज नाउ वाइटल दैट देयर शुड बी अ पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर। शुरू से ही यह बोला जा रहा है कि बहुत ही शांतिपूर्वक अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स हैं वो हो जाने चाहिए, लेकिन खुद ट्रंप ऐसा नहीं चाह रहे हैं और इसी का नतीजा है जो तस्वीरें हमने देखी कल। बिल्कुल श्वेता, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जैसे ललित ने कहा, वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी देखा नहीं गया। ये जो मंजर हमने देखे हैं ये कभी नहीं हुआ है यूएस में। ललित के जहां हमसे कुछ देर पहले श्वेता बात कर रहे थे, जब उन्होंने ये कंपैरिजन दिया था कि कैसे कैपिटल हिल की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में फर्क है। फर्क तो दोनों देशों के स्थिति में भी है। यहाँ पे पार्लियामेंट पे आतंकवादी हमला हो चुका है, जिस वजह से सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है, तैनात है हमारे पार्लियामेंट में। कैपिटल हिल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ। और अभी भी जो प्रोटेस्टर्स है वो अमेरिकन प्रोटेस्टर्स है जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिस वजह से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन हमारी एक और संवाददाता यूएस से सारा फिशर हमसे जब बात कर रही थी तो उन्होंने एक बहुत ही अहम बात की श्वेता। उन्होंने कहा कि यूआरएल और आईआरएल में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब जो आज आप सोशल मीडिया और वेबसाइट्स में देखते हैं उसको रियलिटी में बदलना, इन रियल लाइफ आईआरएल में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। अगर आप वेबसाइट्स देखें, सोशल मीडिया देखें किस तरीके से ट्रंप प्रोटेस्टर्स किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कैसी बातें कर रहे थे और कैसे ट्रंप के ये बोलने पर कि इस प्रक्रिया को रोकना होगा, ये गलत है, उस पर कैसे रिएक्शंस आ रहे थे, उसको देखते हुए अगर हम देखें किस तरीके की सिक्योरिटी थी कैपिटल हिल में जब सेनेटर्स अंदर फाइनल डिसीजंस ले रहे थे, सर्टिफिकेशन कर रहे थे वोट्स की, तो वो बिल्कुल ही कम था। इसे लैप्स ऑफ सिक्योरिटी जरूर कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था कि किस तरीके से ट्रंप प्रोटेस्टर्स और ट्रंप सपोर्टर्स बाहर कैपिटल हिल के बाहर जमा होने वाले हैं और जिस तरीके की भाषा यूज कर रहे थे उसमें उनका मकसद क्या था। और उस मकसद को जानने में ज्यादा देर नहीं लगती अगर फोर्सेस इन सोशल मीडिया और इन वेबसाइट्स को थोड़े ध्यान से देखते, थोड़े ध्यान से पढ़ते। तो सिक्योरिटी लैप्स तो जरूर है। देखना ये होगा कि आज रात के बाद, अभी वहां पे रात हो चला है, आज रात के बाद कल वहां पर
क्या एक्शंस लिए जाएंगे और क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे। इम्पीचमेंट की बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है वॉशिंगटन में। जिस तरीके के बयानबाजी ट्रंप ने किया है उस वजह से न केवल ट्विटर ने, फेसबुक ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप के फेसबुक अकाउंट को बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अगले 24 घंटे तक ट्रंप ना कोई पोस्ट कर सकते हैं और ना ही कोई वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो जहां एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसे एक्शंस लेने चाहिए थे, प्यूनिटिव एक्शंस लेने चाहिए थे, वहां पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अपने पर ये जिम्मेदारी ली और ट्विटर और फेसबुक ने ट्रंप को बैन कर दिया है। ना रीट्वीट कर सकते हैं, ना वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। उनका जो आखिरी स्टेटमेंट था जहां पे वो कह रहे थे प्रोटेस्टर्स को कि घर जाए, वो बहुत ही देर हो चुकी है। अब ये देखना होगा कि क्या वहां पर गीता, आप बनी रहे हमारे साथ, आप बिल्कुल बनी रहे हमारे साथ। और इस बीच आपको हम कैपिटल हिल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये कल की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही है। सबसे कह लीजिए पुरानी और डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहां का क्या हाल है वो आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी का किस तरह से मजाक यहां पर कल उड़ाया गया वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप के लास्ट के जितने भी अभी रिसेंट आप ट्वीट्स देख लें, चाहे उनके भाषण देख लें, उन सब में उन्होंने उकसाने वाला बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो इस हार को मानने के लिए तैयार नहीं है। लोगों से मार्च करने तक को यहां पर कहा कैपिटल हिल के लिए। ये सारी बातें उन्होंने की है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, केरल में उड़ते उड़ते पक्षी मर रहे हैं। सैकड़ों कौवों की मौत हो चुकी है। बतखें, मुर्गियां मर रही हैं। बर्ड फ्लू का वायरस अभी तक पक्षियों में फैला है, लेकिन इस वायरस ने इंसानों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अगर बर्ड फ्लू इंसानों में फैलता है तो बेहद घातक साबित होता है। पहले कोरोना वायरस महामारी बनकर आया, जैसे तैसे कोरोना कंट्रोल हुआ तो कोरोना के नए वायरस ने डराया और अब देश में राज्य दर राज्य फैली है बर्ड फ्लू की दहशत। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू कैसे फैलता है, कैसे पक्षी अचानक मरने लगते हैं और अगर ये पक्षियों से इंसानों में फैल जाए तो कितना घातक है और कैसे ये बर्ड फ्लू महामारी भी बन जाता है। भारत में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां बर्ड फ्लू की दहशत फैल चुकी है। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के आगर मालवा की हैं। यहाँ दहशत उस वक्त फैल गई जब अचानक आसमान में उड़ने वाले पक्षी जमीन पर गिर गिर कर मरने लगे और पिछले 3 दिनों में यहाँ करीब 300 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। और जब इन कौवे के टेस्ट सैंपल भोपाल जांच के लिए भेजे गए तो इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। अब पूरे जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमारे यहाँ से जो 2 पक्षी हमने भोपाल भेजे थे सैंपल के लिए, उनका वहाँ से जो है पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उस बर्ड फ्लू के दृष्टिगत हमने नगर में मुनादी भी करा दी है। लोगों को सुरक्षित रहने की हिदायत दी गई है और नगर के विभिन्न हिस्सों से हमारे जो दल हमने गठित करे हैं वो कंटिन्यू जो है मृत पक्षी को यहाँ उठा के ला रहे हैं और हम उनको ट्रेंचेस ग्राउंड पर डंप करा रहे हैं। सिर्फ आगर मालवा ही नहीं, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कौवों समेत पक्षियों के मौत से टेंशन बढ़ गई है। जैसे ही उज्जैन के आसपास कौवे के मरने की खबर मिली, प्रशासन ने फौरन उन्हें जमीन में गाड़ने की सलाह दे दी। अब जहां जहां कौवे मरे हैं वहां दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी बर्ड फ्लू की दहशत ने नींद उड़ा दी है। खंडवा में कौवे और बगुले मरे हुए मिले। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने जिले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने जिले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर, मंदसौर, आगर मालवा के अलावा उज्जैन, सीहोर, देवास, गुना, शाजापुर, खरगोन और नीमच में अलर्ट जारी किया गया है। अभी तो सिर्फ पक्षियों में वायरस फैला है, कहीं इंसानों तक ये वायरस न फैल जाए
इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिस स्रोत से हम लोगों को मालूम पड़ा, उस स्रोत से हम लोगों ने सभी हमारे विभाग के कमिश्नर वगैरह जो डॉक्टर है सभी को आदेशित किया है कि इनको मरने से बचाया जाए, और उस आधार पे दवाई छिड़काव भी किया गया है और गोली दानों में मिलाकर भी खिलाकर जो हुआ वो तो हुआ, पर जिस प्रकार से चालू काम किया जब से रोग भी लगी है, मरने से भी बचे रहे। राजस्थान में 24 घंटे में 246 कौवे मरे। राजस्थान में अब तक 717 कौवे मरे। राजस्थान के 12 में 140 कौवों की मौत। जयपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि। राजस्थान के तो 4 जिलों में बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है, झालावाड़, जयपुर, कोटा और बारां। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 246 कौवों की मौत हुई है और अब तक कुल 717 कौवे मर चुके हैं। तस्वीरें राजस्थान के बारां की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे मरे हुए कौवों को लाइन में रखा जा रहा है। अकेले बारां में अब तक 140 कौवे मर चुके हैं, जबकि जयपुर में उड़ते कौवे मर मर कर गिर रहे हैं। राजस्थान में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। जयपुर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। यहाँ पर जयपुर में सोफिया स्कूल है, वहाँ पर देखा जाता है किस तरह से कौवे मरे हुए हैं। उन कौवों को एक एक करके यहाँ से निकाला जा रहा है, मरे हुए कौवों को। इस तरह से जयपुर के अलग अलग हिस्सों में ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि पक्षियां मर रही हैं। यहाँ से ये सैंपल कलेक्ट किया गया है। इंसानों में अभी तक फैलने के इसके कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से पीपी किट पहनकर और पूरी सावधानी बरतते हुए इनका सैंपल लिया जा रहा है। और इस तरह से जहां पर भी कौवे मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, इसी तरह से सैंपल कलेक्ट करके जांच के लिए भेजा जा रहा है। हिमाचल में अब तक 2403 पक्षी मरे। हरियाणा में रोजाना 5 से 6 मुर्गियों की मौत। इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। हिमाचल में पक्षियों के मरने का पहला मामला 28 दिसंबर को सामने आया था और राज्य में अब तक 2403 प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं, जबकि हरियाणा के बरलवाला पोल्ट्री फार्म में 5 से 6 मुर्गियां रोज मर रही हैं। हरियाणा के बरवाला में हम मौजूद हैं, जहां पर हजारों की तादाद में हैचरीज हैं और शायद उत्तर भारत में सबसे बड़ा इलाका होगा जहां चिकन सबसे ज्यादा जो है उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं क्योंकि खबरें ये भी आई थी कि इसी बरवाला इलाके में हजारों की तादाद में मुर्गियां भी मरी हैं। इतना ही नहीं, जो सामान्य पक्षी हैं वो भी मरे हुए मिले हैं। ये नॉर्मल देखा गया, जब भी नॉर्मल वेदर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब एक्सट्रीम वेदर होता है, ज्यादा ठंड होती है तो बर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस मतलब जैसे मौसम बदलता है, एकदम गर्मी से सर्दी एकदम सर्दी आती है और ज्यादा सर्दी पड़ने की वजह से बर्ड में मृत्यु दर ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी तरफ से तो मेन कारण यही है, जो भी मोर्टेलिटी हो रही है जहाँ भी हो रही है तो सर्दी की वजह से हो रही है कि बर्ड उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। केरल के अलप्पुझा और कोट्टयम जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं और केरल सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। केरल में बर्ड फ्लू से 12,000 बत्तखें मर चुकी हैं। जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के केस आए हैं वहां 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश दिया गया है। बर्ड फ्लू के दस्तक आने वाले हैं ठंड में, इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की। इसी समय विदेशी मेहमान पक्षी जिसे कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड, उनके द्वारा ये फैलता है और अभी तक बत्तख में केरल में फैला है। ज्यादातर वाइल्ड जो पक्षी हैं, कौवे हैं, अन्य पक्षियां हैं, उसमें ये फैला है। गुजरात के जूनागढ़ में एक बांध के पास 53 पक्षी मरे हुए मिले थे। हालांकि गुजरात सरकार ने बर्ड फ्लू होने से इनकार कर दिया है। 7 राज्यों में पक्षियों की मौत के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो।